नमस्कार दोस्तों, मैं आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फाइनेंशियल गुरु में। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले गो फैशन आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में, कि यानी कि हमें लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जिससे हम हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। और अगर आपको आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिली है तो आपको इस आईपीओ में आप क्या स्ट्रेटजी का पालन करें जिससे कि आपको लोग 5 से लेकर 20% तक का मुनाफा हो सके इस गो कलर्स आईपीओ से, ये भी मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को आप बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसके ऊपर मैं आईपीओ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पोस्ट करता हूं। जैसे कि हर एक आईपीओ का प्री ओपन का लिंक मैं टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट करता हूं, और आप वहां से जाके प्री ओपन की प्राइसिंग चेक कर सकते हो और उसके बाद आपके ऑर्डर लगा सकते हो। सो यू मस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी की कुछ बेसिक सी डिटेल्स की। अगर हम बात करें इशू के साइज की, तो इशू का साइज हमारे पास निकल के आया है 1014 करोड़ रुपीस का, और जो फेस वैल्यू वो 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर की, और जो प्राइस बैंड हमारे पास निकल के आ रही है वो है 655 टू 690 रुपीज़। 21 शेयर्स का आपको एक लॉट अलॉट हुआ है अगर आपको अलॉटमेंट मिली है। और जो इसकी पोस्ट इशू के बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन होनी थी वो थी लगभग 3727, लेकिन ये आपको इससे कहीं ज़्यादा होती हुई देखने को मिलेगी। ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा जब मैं आपको इसको लिस्टिंग प्राइस बताऊंगा। अगर मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताऊं तो ये कंपनी आपको, जब हमारा कोविड नहीं आया था तो ये अच्छी खासी प्रॉफिटेबल कंपनी थी। आप ये देख पाओगे कि यहाँ पे मार्च हमारे पास 2019 का डाटा है, जहाँ पर कंपनी के पास लगभग 30 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। उसके बाद अगर हम 2020 की बात करें तो वहाँ पर कंपनी को 52 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था। लेकिन जैसे ही कोविड आ गया उसके बाद कंपनी, आप यूँ मान सकते हो, कुछ इसका बिजनेस हिट हुआ, क्योंकि कंपनी का ब्रिक एंड मोर्टर का ज़्यादा बड़ा बिजनेस है। तो उस हिसाब से आप देख पाओगे कंपनी लॉस में चली गई, और इसका जो लॉस था वो लगभग आपके पास निकल के आ रहा था 3.54 करोड़ रुपीज़। और कंपनी का बिजनेस मॉडल का तो आपको पता ही होगा कि कंपनी का जो मेन फोकस है वो है फीमेल बॉटम वेयर के अंदर, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रांडेड कंपनी है जो कि इस सेक्टर के अंदर केटर करती है। और इसके लगभग 8% के आसपास मार्केट शेयर है, जो इस मतलब मार्केट के अंदर बहुत ही बड़ा हो जाता है, क्योंकि इस मार्केट के अंदर ज़्यादा प्लेयर्स आपको अनऑर्गेनाइज देखने को मिलते हैं। लेकिन उसके अंदर भी अगर कोई ऑर्गेनाइज रिटेल चेन के पास 8% के आसपास का मार्केट शेयर है तो वो एक बहुत ही बड़ा मार्केट शेयर हमारे पास निकल के आता है। तो कंपनी का जो मेन फोकस है वो है कि अपने जो स्टोर्स ओपन करने पे। तो कंपनी अभी आप देख पाओगे कि जो इसका लास्ट डाटा हमारे पास आए उसके अंदर कंपनी का एक्सपेंशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा फोकस था, और कंपनी ने बहुत ज़्यादा मतलब स्टोर्स उन्होंने अभी खोले हैं नए रिसेंटली। और जो लिस्टिंग स्ट्रेटजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है उस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस। तो ये अगर आपको गो कलर्स का सब्सक्रिप्शन स्टेटस दिखाऊं तो आप देख पाओगे क्यूआईबीज की तरफ से हमारे पास लगभग 100 टाइम के आसपास सब्सक्रिप्शन देखने को मिल गया। एचएनआईज थे उनकी तरफ से आप देख पाओगे 262 पर टाइम्स के आसपास इसमें सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिल गया। और रिटेलर्स की तरफ से बात करें तो रिटेलर्स ने भी इस आईपीओ को लगभग 49 टाइम्स सब्सक्राइब किया था, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर आ जाता है, क्योंकि आईपीओ का साइज इतना छोटा भी नहीं था। और अगर हम बात करें ओवरऑल सब्सक्रिप्शन का तो 135 करोड़ रुपीज टाइम्स का हमारे पास सब्सक्रिप्शन निकल के आ रहा था, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर हो जाता है। और अगर हम बात करें इसमें जो रिटेलर्स की एप्लीकेशन थी वो थी हमारे पास लगभग 29 लाख एप्लीकेशंस हमारे पास आ चुकी थी। तो आप ये मान सकते हो कि बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशंस रिटेलर्स ने भी इस आईपीओ में लगाई थी। एचएनआईज और क्यूआईबीज ने भी इस आईपीओ में बम्पर मतलब सब्सक्रिप्शन किया, तो उस हिसाब से इस आईपीओ की डिमांड तो अच्छी खासी हमें रहती हुई देखने को मिलने वाली है। तो अब हम बात करते हैं गो फैशन आईपीओ की हमें लिस्टिंग कहाँ पे होती हुई देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया है वो है जीएमपी। तो इस आईपीओ का जो हमारे पास करंट का जीएमपी निकल के आ रहा है वो है 530 रुपीज़ का, और ये जीएमपी आपको आज में बढ़ता हुआ भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो मार्केट के अंदर जो ये मतलब करेक्शन की रैली थी वो कुछ हमें रुकती हुई देखने को मिली, और अब ये मार्केट कुछ स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। तो उस हिसाब से हम देखें तो अगर ये हमें और भी कुछ रिकवर होता हुआ दिख सकता है, लगभग आप यूँ मान सकते हो 20 to 30 पॉइंट्स के आसपास हमें और भी सुधार होता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी जो करंट जीएमपी है वो है 530 रुपीज़। तो इस हिसाब से भी हम देखें तो हमारे पास लगभग 77% का गेन फिलहाल आ रहा है। और जीएमपी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया किसी भी आईपीओ के लिए होता है वो होता है उसके अंदर एचएनआई का कॉस्ट क्या निकल के आ रहा है। तो जो गो फैशन आईपीओ उसके अंदर जो एचएनआई कॉस्टिंग हमारे पास 8.5% के हिसाब से निकल के आ रही है वो है 294 रुपीज़। और अगर हम इसको 10% के हिसाब से देखें तो ये 346 रुपीज़ के आसपास। और जो हमारे पास जीएमपी निकल के आ रहा है वो है 530 रुपीज़। तो इस हिसाब से अगर हम माने कि अगर एचएनआईज को लोन इसमें आईपीओ में 10% पे मिला है तो भी जो एचएनआईज है ये इस आईपीओ से प्रॉफिटेबल है, तो हम ये मान सकते हैं कि जो ये सेलिंग प्रेशर आता है आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन, अगर ये जो हमारे जीएमपी और एचएनआई कॉस्ट के अंदर डिफरेंस ज़्यादा हो जाए और एचएनआईज घाटे में है तो वो हमें इस आईपीओ के अंदर आता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एचएनआईज इस आईपीओ में अभी भी प्रॉफिटेबल है आराम से, क्योंकि
हमारे पास HNI कॉस्ट है वो है मैक्सिमम 346 और जो GMP चल रहा है वो है 530 रुपीज़। तो आराम से जो हमारे HNI से वो प्रॉफिट के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अब जो मेन बात आती है वो आती है इस IPO के हमारे पास लिस्टिंग कहाँ पे होती है देखने को मिलेगी। तो इसका जो लिस्टिंग प्राइस है वो अगर हम एनालाइज करें तो आप यूँ मान सकते हो जो इसका इशू प्राइस था वो था 690 रुपीज़, और अगर हम बात करें इसका GMP की तो हमारे पास जो GMP था वो था 530 रुपीज़। तो अगर हम इन्हें सम अप करते हैं तो लगभग हमारे पास 1220 रुपये आते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम इसकी लिस्टिंग एनालाइज करें GMP के हिसाब से तो ये लगभग 1200 रुपये के आसपास आपको आती हुई देखने को मिलेगी। टू बी प्रिसाइज 1220 रुपये के आसपास आपको इसकी लिस्टिंग होती हुई देखने को मिल जाएगी। अब मैं अगर आपको एक ब्रॉड रेंज दूं जिसके अंदर ये लिस्टिंग हमें होती हुई देखने को मिल सकती है तो वो आप मान सकते हो 1180 रुपये से लेकर हम इसमें 1300 रुपये के बीच में ये लिस्टिंग हमें कहीं भी होती हुई देखने को मिल सकती है मार्केट के मूड माहौल के हिसाब से। क्योंकि अगर मार्केट हमारे पास कल भी हमें पॉजिटिव देखने को मिला तो इस IPO की हमें लिस्टिंग और भी दमदार होती हुई देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर कोई भी हमें दिक्कत आती हुई देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि जो हमारे HNI है वो भी इस IPO के अंदर प्रॉफिटेबल है और सेलिंग प्रेशर इस IPO के अंदर हमें इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलने वाला क्योंकि HNI आर इन प्रॉफिट। तो अब जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। तो इस IPO का हमें जहाँ पे भी लिस्टिंग प्राइस निकल के आता है उससे 50 पॉइंट्स बिलो आपको स्टॉप लॉस लगाना है। सपोज इसकी लिस्टिंग हमें 1200 रुपये पर होती हुई देखने को मिल जाती है तो जो आपको स्टॉप लॉस लगाना है वो आपको लगाना है 1150 रुपये, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल होती है लिस्टिंग वाले दिन और आपको पता ही है कि ये स्टॉक है ये बहुत ही तगड़ी मूवमेंट आपको देने वाला है। तो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप आपका प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं क्योंकि आपको इस IPO में अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हो रहा है। और जैसे ही आपका ये मतलब लेवल्स ऊपर की तरफ जाने लग जाए तो आप आपके जो स्टॉप लॉस है उसको भी ट्रेल करते जाएं। और यही सपोज आपका 1200 रुपये था उसके बाद ये 1250 हो गया तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 1200 रुपये पे आ जाएगा। मतलब आप इस हिसाब से इसको ट्रेल करते हुए चलते रहिए क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी तो बनी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको मतलब आपका जो कैपिटल है या फिर जो आपका प्रॉफिट है वो तो आपको प्रोटेक्ट करना ही होगा। तो प्ले विथ ए गुड स्टॉप लॉस। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है कि आपको ये IPO होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जवाब सबसे बढ़िया तो आप ही दे सकते हैं क्योंकि आपको ये देखना है कि इस IPO के अंदर आपको 77% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसके अंदर आप मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लॉन्ग टर्म के प्लेयर हो या फिर आप शॉर्ट टर्म के प्लेयर हो। अगर आपको ये है कि हाँ भाई मुझे ये अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया अभी बुक करके निकल जाना है तो ये मेरे हिसाब से तो आपको बहुत ही बम्पर प्रॉफिट मिल रहा है। और अगर आप ज़्यादा वेट करना चाहते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मान सकते हो लिस्टिंग वाले दिन तक आप फुल वेट कीजिए कि हाँ आज शाम तक क्या एक्शन होगा मैं देखूंगा और उसके बाद मैं एग्जिट लूँगा। और नहीं तो आप अगर यूँ हो कि आपको मतलब कुछ नहीं मैं आगे मीडियम टर्म तक भी रोक सकता हूँ तो आप एक काम कर सकते हैं कि आपका जो 50% आपने जो इन्वेस्ट किया है वो आप बुक कर लीजिए। या फिर आप एक और काम कर सकते हो, जो भी आपने इस IPO में आपका जो इनिशियल फंड आपने डाला है यानी कि जो भी आपने 15,000 रुपये के आसपास का जो भी फंड डाला है आप उसको निकाल लीजिए और उसके बाद जो भी आपके पास बचेगा वो आपके पास फ्री का बच जाएगा क्योंकि आपने जो आपका जो कैपिटल लगाया था वो तो आएगा। और उसके बाद ये शेयर आगे मतलब फ्यूचर इसका कैसा होता है वो आपको मतलब अगर इसका फ्यूचर अच्छा हो गया तो आपको बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो आपने सिक्योर कर ली। या तो आप ये कर सकते हो या फिर आप 50-50 करके आप आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट केस आता है वो आता है कि अगर किसी को IPO में अलॉटमेंट नहीं मिला तो वो इस IPO के अंदर क्या करें। तो जैसा कि आपको पता है कि IPOs के अंदर हम प्री ओपन के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो वो प्री ओपन का लिंक मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दूंगा। तो आप अगर अभी तक भी आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर पाओगे। तो अब अगर मैं आपको बताऊं कि इस IPO के प्री ओपन के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो जैसा कि हमें आज मार्केट की क्लोजिंग मिली, आप यूँ मान सकते हो फ्लैट क्लोजिंग थी, हमें पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग मिल गई जो कि एक बहुत ही अच्छी बात थी। लेकिन अगर हमें कल मार्केट ग्रीन में दिखती है सुबह ओपनिंग के टाइम पे तो उस टाइम पे तो हमें इस IPO में प्री ओपन के लिए बिल्कुल एप्लीकेशन में यानी कि अपना ऑर्डर लगाना चाहिए क्योंकि IPO में डिमांड आने वाली है। और ये ऐसा नहीं है कि इस कंपनी में बाद में फॉलो अप बाइंग नहीं आएगी क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट है। HNIs भी इतनी जल्दी इसको सेल नहीं करेंगे। तो उस हिसाब से आप मान सकते हो कि आपको इस IPO के अंदर एक रिस्क लेना चाहिए कि लिस्टिंग डे वाले दिन आपको ट्रेड करके देखना चाहिए कि आपको इस IPO में मेरे हिसाब से तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही होना चाहिए। और अगर आपको पता नहीं है कि आपको IPO के अंदर तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप जैसे ही आपका जो ऑर्डर लगाएंगे वो आपको लगाना है 9 बजे से लेकर 9:44 तक। और उसके बाद आपको जो ऑर्डर लगाना है वो सर्किट लिमिट के ऊपर लगाना है, जो मैं टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दूंगा, आपको वहाँ से ले सकते हो। तो उसके ऊपर जैसे ही आप ऑर्डर लगाते हो तो आपका जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा वो आपका 9:45 पर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको जो शेयर मिलने होंगे वो मिल जाएंगे।
और उसके बाद जैसे ही आपको इस शेयर की लिस्टिंग 10 बजे होती हुई दिखेगी बीएसई और एनएसई दोनों जगह, तो आप आपके शेयर को फर्स्ट टिक के ऊपर भी सेल कर सकते हो, या फिर आप मतलब और वेट करना चाहो तो आप और ऊपर तक वेट कर सकते हो। तो इसके अंदर जो आपको मतलब बेनिफिट होगा वो यही होगा कि जैसे कि हम किसी बहुत सारे आईपीओ में हम 10 बजे खरीदने के लिए ऑर्डर लगाते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा ऑर्डर लगता है तो वो शेयर और ऊपर भाग जाता है और हमारा ऑर्डर वो कहीं 5% ऊपर जाके लगता है। तो उसी से बचने के लिए ये प्री ओपन वाला आप ट्रेड ले सकते हो। और उसके लिए आपको लिमिट ऑर्डर लगाना होगा सर्किट लिमिट के ऊपर, वो मैं टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दूंगा, आप वहाँ से उसे ले सकते हो। और आप जैसे ही उसको ऑर्डर को लगा देते हो, आपको 9:45 के आसपास आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपको ये अलॉटमेंट या फिर आपको ये ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस्ड हो चुका है और आपको शेयर मिल चुके हैं। अगर हम बात करें तारसंस आईपीओ की, तो उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि जिसने भी लिस्टिंग डे वाले दिन ट्रेड लिया तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, क्योंकि शेयर जो है वो 20% के ऊपरी सर्किट पे छू के उस दिन वापस आया है, मतलब ऊपरी सर्किट के ऊपर ही बंद हुआ, तो उस हिसाब से वो अच्छा खासा, अगर किसी ने प्री ओपन के अंदर ट्रेड किया था तो उसको लगभग आप मान सकते हो 20% का गेन हो गया लिस्टिंग डे वाले दिन बिना आईपीओ में अलॉटमेंट मिले। सो आप ये भी रिस्क इस आईपीओ के अंदर भी ले सकते हो, क्योंकि कंपनी अच्छी है। अगर मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा रहा तो आप प्री ओपन के अंदर बिल्कुल ट्रेड करें। सो दोस्तों, दिस इज ऑल इन द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई सुझाव या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।